हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 9th में जो डेसिमल नंबर्स का इम्पोर्टेंस प्लेस है वो देखने जा रहे हैं। एक ना इसमें एक टॉपिक है, उसका नाम है डेसिमल नंबर्स। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल्स क्या होते हैं। तो यहाँ डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे आप देखो, ये डेसिमल, ये डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा होता है पॉइंट इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी दो काइंड होती हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले बात हम करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज 1/2, ये पहला एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल पहले हम इसको फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करना होता है, आप समझ जानते हैं। हमने डिवाइड नहीं जा रहा है, 0 लगाए, 2 5 जा 10, यानी कि 0.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 1/8। तो 4 8 जा 32 प्लस 1 8 33/8। डिवाइड करके देखेंगे, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगाया 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। यस, इसको भी हम बोलेंगे कि दीज आर, ये दोनों के दोनों जो हो गए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये भी, क्योंकि इनका ना यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो लास्ट में डिवाइड करते समय 0 आ रहा है। तो वो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं 1/3। तो 1/3, 1 को डिवाइड करना है 3 से, डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाकर 0 तारी, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9। एक्चुअली ये ना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या है कि जो डिजिट है ये रिपीट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। इसको कई बार हम ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। अब एक बात आती है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की, कि नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में क्या है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू आई 1 2 5 3 4, हमने किसी को डिवाइड किया है, यहाँ कोई डिजिट है उसको हमने डिवाइड किया, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। जैसे सपोज करो मैं लेता हूँ इसको 1/11। तो 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट अभी भी जा नहीं रहा, डिवीजन 9 1। तो ये हो गया आपका, ये रिपीट करेगा 9। तो ये तो इसका एग्जांपल है नहीं नॉन रिकरिंग का, क्योंकि ये 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहे, तो ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स जैसे सपोज आपके पास एक है 2 3 5 1 2 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये रिपीट करेगी, जैसे 3 3 3 3 रिपीट करता जा रहा है,
इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। और जब ऐसे करते आता जाए चलता जाए डिवीजन, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है वर्कशीट सेकंड, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है वो कि किस तरीके का डेसिमल है, पहले तो डेसिमल फॉर्म बताओ और आपको ये बताने कि ये डेसिमल किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो 34/100। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो तो जानते हैं कि 2 जीरो पीछे से, ध्यान लगिए 2 जीरो डिवाइड करते समय पीछे से संख्या ऐसे लिखेंगे 2 3 4 पॉइंट लगाया। लेकिन जो इन बच्चों ने स्टार्टिंग की है वो समझने की कोशिश करें कि 100 से 34 को डिवाइड करना है और कम, ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट लगाएंगी 0, 3 टाइम्स में ले जाएंगी 300, 40 बचेगा। 100 40 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 उतारेंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका रिमाइंडर क्या आया है 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इनको बोलते हैं शांत अशांत। तो ये शांत दशमलव कहलाता है हिंदी में, शांत दशमलव। और इसे कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत और अशांत। जैसे कि नाम से मालूम है, शांत मतलब जो साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, अशांत मतलब जो चलते रहेगा। तो आपको इंग्लिश में देखना है टर्मिनेटिंग, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिख देंगे इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 1/11, तो 1 को 11 से डिवाइड करना है। 1 पॉइंट लगाया 0, इट मीन्स कि ये चलता ही रहेगा, रिपीट करेगा, यार 0.0909 सो ऑन। इट मीन्स 0.0 बार। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग में ये कभी भी 0 नहीं होगा, बट ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये रिपीट करते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड। तो मैंने इस एग्जांपल को आपको पहले भी समझाया है। 8 4 जा 32 प्लस 1 8, 33/8। 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, यहां देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2157 डिवाइडेड बाय 625। अब हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 2157 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अगली वीडियो जल्दी से आ जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से जाएगा, और 5
3 पॉइंट को हटाएंगे, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3.4512 2 टाइम्स में चला गया 0। इट मीन्स terminating decimals, terminating decimal। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें एग्जांपल में लिख रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, कि इसको आपने P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक आसान सी ट्रिक है कि पॉइंट को हटाएंगे, नीचे देखो 1 लगाएंगे पहले, और जितनी संख्या है पॉइंट के बाद 1 2 2 0 लगा देंगे, 41/100। अब अगर कोई डिजिट इन दोनों को डिवाइड करेगा, जैसे कोई 2 दोनों को कर दे, या 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, तो इसको डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। क्योंकि हमने पिछली क्लास में किसी भी फ्रैक्शन P बाई Q की फॉर्म को, रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं वो हमने सीखा है। तो यहाँ कोई भी संख्या दोनों को डिवाइड नहीं कर रही है, कर नहीं पाती, इसलिए हम इसकी लोएस्ट फॉर्म यही है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोएस्ट फॉर्म बोलो, बात एक ही होती है बेटा। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट हटाओ, 1 2 00 लगाओ। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को कैंसिल कर सकती है? तो अगर कर सकती है तो हम पहले उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 5 से शायद कट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 जा 5 से इसको कर दो। ठीक, क्या और कोई ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? कोई ऐसी संख्या है, कोई नंबर्स है, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे? अगर आपको लगता है 2, तो यहाँ तो 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा, 3 से ये डिवाइड नहीं होता। तो अगर कोई नहीं है तो यही आपका आंसर है P बाई Q फॉर्म में। यहाँ पर आंसर ये है P बाई फॉर्म में। इसको देखते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे, 00 लगाएंगे, तो 999 डिवाइडेड बाय 1 P बाई Q फॉर्म बन गई आपकी। क्या कोई ऐसी डिजिट है, कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल कर रहा है? कर रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कर पा रहा तो यही आपका सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन आया है आपके पास, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 डेसिमल है। अगर आपको लगता है कि कोई डिजिट इन दोनों को डिवाइड कर देगा तो डिवाइड कर देंगे, वरना यही आपका आंसर है। अब कुछ और एग्जांपल हम चेक करते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो जो आपने भी देखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन P बाई Q फॉर्म। एक ये देखो, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि जिनके डेसिमल शांत होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब जब 0 0 आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो आप, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसको भी, इन सभी को भी P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का जरूर आएगा। वो क्या करेगा, आपसे फर्स्ट टर्म के आपका जो एग्जाम होगा उसमें या तो इनको किसी का पूछ लेगा ऐसे एग्जाम्पल, या फिर आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है किन्हीं भी दो को ऐसे सॉल्व करो और ऐड करो तब P बाई Q फॉर्म में लिखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको साथ के साथ ही बता रहा हूँ। अब इसको देखो, P बाई Q में कैसे फॉर्म में हम लिखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास
4.32 बार। इट मीन्स 2 जो है आपका वो रिपीट कर रहा है बार बार। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.3। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 रिपीट कर रहा है तो 2 को रिपीट कर दिया। इसको मानिए हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। एक सिंपल मेथड देखिए आप पहले, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक संख्या के ऊपर, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अगर 2 संख्या पे बार है, जैसे देखिए यहाँ 2 संख्याओं में बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 संख्याओं पर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यही रूल है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक संख्या ये पॉइंट से पहले चली जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 संख्याएं पॉइंट से पहले चली जाएंगी, 4, 3 पॉइंट। अब ये 3 यहाँ चला गया, यहाँ एक प्लेस आपके पास खाली हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे 2 हैं। तो जो यहाँ 2 होगा वो बोलेगा जी सर आप अपनी प्लेस को ऑक्युपाई करो इसको। जब ये इधर जाएगा तो वहां से 2 निकल के इधर आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन सेकंड। दोबारा समझेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जाएगा इधर, तो 43 पॉइंट। यहाँ पर एक प्लेस खाली हो गया तो यहाँ जो डिजिट है बहुत सारे, उनमें से एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो ये 10x है आपका। अगर अब 10x में से ये वाला x माइनस करेंगे, 10x माइनस x, तो कितना आएगा 9x। तो आपने लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस किया, अब ये राइट है, इस राइट में से इस राइट को माइनस करेंगी। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, तो हम लोग इसमें से सेकंड में से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43.222, ये देखो ये क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 43222, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 0 0 0 0, सॉरी 12 में से 3 गए 9 पॉइंट, 12 में से 4 चले जाएंगे 8। तो आपके पास जो ये बचेगा 38.9000 सो ऑन। तो इसकी बाद हमें ये लिखने की पॉइंट आ गया, तो पॉइंट की बाद यहाँ 0 की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। ये पहले से मालूम है आप लोगों को, इन 0 को भूल जाना है, बस इस संख्या यहाँ से यहाँ तक के डिजिट को लिख देना है। 9x, x की वैल्यू निकालनी है 38.9, ये 9 नीचे चला जाएगा। हमने अभी अभी सीखा है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना होता है, मतलब p/q की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये पॉइंट हटाएंगे और 10 नीचे, एक संख्या नीचे पहुंच जाएगी। अब हम भी चेक करेंगे क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को कैंसिल कर सकती है। अगर कर सकती है तो आप कैंसिल कर देंगे, और नहीं कर पाएगी तो हम नहीं करेंगे। तो जो x की वैल्यू आई आपकी, वो x की वैल्यू आ रही है आपकी 38,389 दिस। इसका मतलब ये है कि ये x की वैल्यू ये वाली, ये यहाँ लिख दी जाएगी 4.322 पर 4.32 बार, इसकी वैल्यू ये होगी आपकी। तो ये आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। यहाँ लिखा है 0.245, यहाँ दो संख्याओं पर बार है। हमने अभी भी पढ़ा था एक संख्या पे बार है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्याओं पे बार है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट x is equal to 0.2445 bar, and we can write it in this form 45. This is first equation, and you know that 45 रिपीट कर रहा है आपका, तो इसलिए हमने बार बार 45 लिखा है यहाँ पर। अब दो डिजिट पे, दो नंबर पे बार है, इसलिए बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100x हो जाएगा। और अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट के बाद की दो डिजिट यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर जाएंगी, तो 24 इधर चला जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, तो 0 की कोई वैल्यू ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। अगर 0 लिखा है, हम इसको इधर लिख रहे हैं, तो 0 ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब दो प्लेस खाली हो गए, यहां ऐसे है, ये दो प्लेस खाली हो गए, तो यहां पर 45 रिपीट कर रहा है, तो जो यहां पर 45 रिपीट कर रहा है ये इसको बोलेगा सर आपके दो प्लेस खाली है, आप आगे हो जाओ इधर, तो ये 4 5 इधर आ जाएगा। इट मीन्स ये है कि 0 हट जाएगा, 24.5 इधर आया, ये 4 भी इधर आ जाएगा, 5 भी इधर आ जाएगा, और ये 2 डिजिट 45। जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये जो दो प्लेस है ये इधर चले जाएंगे, 5 मतलब ये जो 5 संख्याएं है ये इस तरफ को खिसक जाएंगे। ऐसे थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर दें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसी तरीके से हम कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 100x है माइनस x। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको बेटा पूरा सॉल्व करके यहाँ नहीं दिखाना, आप रफ में सॉल्व करें और एग्जाम में बस यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दिखाएंगे। ये वाला जो मैंने ये पार्ट किया है ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना। आपको एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व करके चेक करना है। हम सब्ट्रैक्ट 0 0 0 0 3 24, यहाँ की जो डॉट है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए 99x, तो हमें मालूम है कि ये जो 0 0 जो है क्योंकि पॉइंट आ चुका है इसलिए वो अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24.3। आपके पास 99x है, x की वैल्यू निकालनी है, 99 नीचे चला जाएगा, और x की वैल्यू क्या है आपके पास वो ऊपर से देख लेंगे क्या वैल्यू है x की, वो वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी, और यहां से इसके पॉइंट को हटाया जाएगा। ये क्योंकि हमें p बाय q की फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन का पॉइंट का डेसिमल कोई काम नहीं है, डेसिमल हटाएंगे एक जीरो आ जाएगी। तो आपके पास हो गया 243 डिवाइडेड बाय, अगर आपको लगता है कि ये कैंसिल हो सकते हैं तो आप इसे कैंसिल करेंगे, जैसे 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, फिर और 3 से होगा, देखिए हमारे पास 27/110। अगर आपको लगता है ये अभी और कैंसिल हो सकता है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, और नहीं हो सकता तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, एक अलग से नोटबुक बना के उसमें प्रैक्टिस करनी है। जो समझ नहीं आएगा कमेंट करके आपने पूछ लेना है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं।
इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर किसी में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स में जाकर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ नीचे भी लिख देंगे। और जो एनसीईआरटी का लिंक है वो अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो देख लेंगे जाके, और वहाँ से पीडीएफ चेक कर लेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 2, 3 या 4 मार्क्स का। इसमें क्या है, पहले इसको और फिर इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, और जो दोनों की वैल्यू आएगी, जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगी ऐसे, उनको ऐड कर देना है। और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस का साइन लगा है तो माइनस कर देना है। तो ये आपने ढंग से थोड़ी समझ के प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये वाला एग्जांपल देखें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन इस स्टाइल का। तो हमने इस क्वेश्चन को ना यहाँ नोट डाउन किया है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 1.32 बार, तो लेट x इक्वल टू, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को पता है 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 जाएंगे इधर, तो 1 के साथ यहाँ 2 प्लेस खाली हो गए, यहाँ 32 और है, इस 32 को उस प्लेस पे जाएंगे और यहाँ जो 32 है वो उसके साथ चले जाएंगे। अब फिर इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपने सीख लिया है, समझ लिया है, सब्ट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ पर हमारे पास इनको माइनस करने के बाद, ये जो माइनस करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब हम ये जो वैल्यू थी हमारी, हम इनको माइनस करके देखते हैं। ये देखो सब्ट्रैक्ट किया, इसको नीचे रखिए, 0 0 0 माइनस किया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ बचा 13 131 डिवाइडेड बाय 99, ये वाला इधर आ गया। तो अगर आपको लगता है कि कोई डिजिट इन दोनों को कैंसिल कर सकता है तो कैंसिल कर देना, वरना इसकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी p/q। अब ये तो हुआ एक पार्ट। अभी हमारे पास इसका एक सेकंड पार्ट भी है। हम इसके सेकंड पार्ट पे देखते हैं, ये 0.35 पूरे पे बार है। तो हम क्या करेंगे, करना क्या है, इसको लेट कर देंगे 0.35 बार को, इसको हम y भी लेट कर सकते हैं, लेट एज्यूम किया y। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.3 बार 3 बार 35 है ना, तो लिख दिया हमने। यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम इसको लिख देंगे इक्वेशन 4। आप ये रिपीट करें 2 डिजिट तो रिपीट कर दी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका हो जाएगा 100y। यहाँ से फिर ये 2 संख्याएं उधर चली जाएंगी, और यहाँ जो बहुत सारे 35 है उसमें से एक 35 इसको इधर कर देगा। इक्वेशन सेकंड हो गई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 100y माइनस y, एंड आपके पास है ये 35.35 और वहाँ पर आपका 0.3535 0 0 0 0। ये देखिए आपके पास बचता है क्या है, 35.000, यानी कि 35 बच रहा है, और इसमें से माइनस करेंगे 99y, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4, 5 एंड 6। अब आपको जो लिखना है 1.32 बार प्लस 0.35 बार, इनको ऐड करके दिखाना है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने भी इसको x डिनोट किया है, इसको y डिनोट किया है, तो x की वैल्यू लिख देंगे कितनी है आपकी 131, और y वाले की कितनी वैल्यू है, ये मतलब इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू
ये दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करना है, क्योंकि P बाई क्यू की फॉर्म में लाएंगे, दोनों के एडिशन सेम है, ऐड करें आप। अगर आपको लगता है कोई संख्या इन दोनों को काट देगी तो कैंसिल कर देंगे, आपको लगता है ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आप इन दोनों को कैंसिल करेगी, तो यही इसकी P बाय क्यू फॉर्म होगी, 1.32 बार प्लस 0.2 बार। तो थोड़ा समझेंगे, ध्यान से समझ के नोट डाउन करना है, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना है नोटबुक में। उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट पे करके पूछ लेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर नीचे डिटेल में दे दूंगा, उसमें से नोट डाउन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी 2-3 वीडियो डालूंगा, तो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।